हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना 43 नंबर का टेस्ट सीरीज। इससे पहले 42 टेस्ट सीरीज चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियोज़ को देख लेंगे। अगर इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल आपको अवेल करना है तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक पिन कर दूँगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 51 से शुरू करेंगे और 100 तक ये क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था, सही है ये। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, करेक्ट है ये। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, ये भी सही है। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो ये सारे कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ युद्ध दिए हैं, उससे संबंधित वर्ष आपसे पूछे गए हैं। बिलग्राम का युद्ध ये आपका 1540 में हुआ था, सही सुमेलित है। सरहिंद का युद्ध 1555 में, सही है। देवरा 1531 में हुआ था और चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। चारों सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1555 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, सही है ये। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए, सही है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये भी सही है। तो सारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह के संबंध में पूछा गया है। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए गज सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, करेक्ट है ये। उसके बाद दूसरा है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी, सही है। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे, ये भी सही है। तीनों सही हो जाएगा। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड ये पूछा गया है। ग्रांड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, करेक्ट है ये। इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, सही है। और ये सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों कथन राइट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है तानसेन से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य कथन आपको बताना है। संग्रीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था, ये आपका स्टेटमेंट सही है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। और तीसरा है तानसेन की प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे तीनों ये पार्ट सही हो जाएंगे। यहाँ पे सत्य पूछना चाहिए था, ठीक है। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किए थे निम्बार्काचार्य, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 58 में देखेंगे मुग़ल काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी, करेक्ट है। महाभारत का फ़ारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था, ठीक है। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये तीनों कथन करेक्ट होंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 59 में देखेंगे पंचतंत्र के संबंध में पूछा गया है। पंचतंत्र का फ़ारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था, करेक्ट है ये। पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज़ ने यार दानिश से नाम से किया, सही है। और पंचतंत्र नीति कथा कहानियों का संग्रह, इसके रचयिता हैं आचार्य विश्वशर्मा। तीनों कथन यहाँ पे राइट होंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर में है सीरी कलम की उपाधि
अब्दुल समद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को, यानी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी थी, ये पूछा गया है। तो ये थे बहादुर शाह। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर में है बुलंद दरवाज़ा से संबंधित कथन पूछे गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन सत्य हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 ईस्वी में किया था। ठीक है। और फिर है दूसरा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है आपका बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। आपसे सही कथन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये सारे सही हो जाएंगे। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया है जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये है अब्दुल हसन। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल हसन। सिकंदर लोदी के संबंध में पूछे गए हैं कथन। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। करेक्ट है ये। गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। करेक्ट है ये। और उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। तीनों सही हो जाएंगे। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे दौलताबाद का तरफदार ये होंगे मनसद ए आली। ठीक, करेक्ट है ये। बरार का तरफदार ये मजलिस ए आली, ये भी करेक्ट है। बीदर का तरफदार ये आपका हो जाएगा मालिक नायब। और गुलबर्गा का तरफदार आजम ए बीदर का आपका होगा। ये सारे सही सुमेलित हैं यहाँ पे, तो चारों सही सुमेलित होंगे। तो 1 2 3 4 ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूफीवाद के संदर्भ में बताना है। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सही है ये। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। ये भी सही है। सूफियों के धर्म संघ बासरा और बेसरा में विभाजित थे। करेक्ट है। और भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। तो ये चारों सही हैं। डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 66 में देखेंगे किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। कबीरदास, रविदास, बाबा फरीद, नामदेव, ये भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा आपका ये कबीरदास, रविदास, बाबा फरीद, नामदेव, इन चारों की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब ये 1708 में गुरु गोविंद साहब ने लिखा था और इसे गुरु घोषित किया था, जीवित गुरु। ठीक है। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपक मार्ग का अनुमोदन किया है। तो ये हैं दादू दयाल। बी पार्ट करेक्ट होगा। दादू दयाल ने निपक मार्ग का अनुमोदन किया था और ये गुजरात के रहने वाले थे और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की भी स्थापना की थी। देवराय द्वितीय के बारे में पूछा गया है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। करेक्ट है ये। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय II के शासनकाल में विजयनगर आया था। ये पूछा जाता है। सही है। एक अभिलेख में देवराय II को जगवेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा है। ठीक है, तीनों सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये थे आपके पुलकेशियन द्वितीय। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। 70 में देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विहार, इन दोनों का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। ये पाल वंश के राजा थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। 71 देखेंगे
संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोर, चेर और पांड्य का विवरण मिलता है। सही है ये। और चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था, जिसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो ये दोनों आपके सही होंगे। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चोल, चेर, पांड्य के संबंध में बताना है। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करैयर और कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। ठीक है ये। चेरों की राजधानी करयूर और वाजीपुर थी। ठीक है। और पांड्य की राजधानी मदुरा थी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे वर्ष दिया गए हैं और उससे संबंधित घटनाएं हैं, आपको इसमें मैचिंग करानी है। 1761 में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई। सही है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है। 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। करेक्ट बात है ये। और 1757 में अंग्रेज़ों ने सिराजदौला को हराया। तो ये चारों बातें सही दी गई हैं और सुमेलित हैं। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में आपके कथन क्या क्या हैं ये बताना है। कौन से कथन सही हैं। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है। दूसरा है, मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है और आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आपको बताना है कौन से इसमें सत्य है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए पार्ट। 75 में देखेंगे, पुनर्जागरण के संबंध में पूछा गया है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। सही है ये। इटली के 3 कलाकार थे, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ठीक है। और लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता के कारण प्रसिद्ध। ठीक है। सारे कथन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर में है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है। तो ये हुआ था फ्लोरेंस। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन क्या है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। ठीक बात है ये। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे दोनों हैं लेकिन अलग अलग बातें हैं, इसलिए सी पार्ट करेक्ट होगा। आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में आपके राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित राजधानी। बहमनी राज्य गुलबर्गा बीदर। सही है ये। कुतुब शाही वंश का गोलकुंडा करेक्ट है। आदिल शाही बीजापुर। ठीक है। और निजाम शाही अहमदनगर। तो ये चारों सही सुमेलित है। 1 2 3 4 ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 79 में देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के क्षेत्राधिकार युद्ध से प्रभावित था। ठीक बात दी गई है ये। 1748 ईस्वी में हुई एक्सला चैपल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। सही बात। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 80 नंबर में, कथनों पर विचार करें। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया था। सही बात है ये। पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। करेक्ट है। 1749 में पेरिस संधि के द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो ये भी सही है। तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे।
डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित संस्थापक। तो यहाँ पे देखो दिया है बहमनी संगम वंश हरिहर बुक्का सही है। सालों वंश नरसिंह करेक्ट है। तुलुप वंश वीर नरसिंह करेक्ट है ये। और आड़वीलू का तिरुमल। तो ये चारों सही मैच दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 82 में देखेंगे प्लासी के युद्ध के संबंध में पूछा गया है। ये युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों के राष्ट्रपति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो ये आपका सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। ये इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण हार जाता है और इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। तो यहाँ पे ये आपके तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, डी पार्ट राइट हो जाएगा। 83 में देखेंगे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, सही बात है ये। और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए, जिसमें प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की गई, ठीक है। तो यहाँ पे इनका देखो अलग अलग बातें हैं, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन कथन दोनों सही होंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो आगे है 84 में राजवंश और संस्थापक दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा असत्य है, ठीक। असत्य युगों को पहचानना है। यादव वंश दिया है बिल्लभ, सही है ये। होयसल वंश के हर्षवर्धन दिए हैं, ये आपका विष्णुवर्धन होंगे, तो यही सही है, मतलब असत्य है यहाँ पे। सातवाहन के सिमुक और मुगल वंश के बाबर, ठीक। वर्धन वंश के हर्षवर्धन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में आपको बताना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के बीच में हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था। तो यहाँ पे आपके ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में विचार करना है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुए थे। और दूसरा स्टेटमेंट है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई थी। ये दोनों सही हो जाएंगे। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, करेक्ट है। और गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहाँ का शासक जेम्स द्वितीय था, तो जेम्स द्वितीय था, ये भी सही है। चारों सही हो जाएंगे, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में पूछा गया है। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, सही है ये। और इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ट्यूडर वंश के संबंध में पूछा गया है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही और एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। ये दोनों कथन आपके राइट होंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे 89 में है बाबर के संबंध में पूछा गया है। वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, उसने बाबरनामा लिखी, ठीक बात है ये। और बाबरनामा में क्या लिखा है, भारत एक बड़ा देश है यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। तो दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 90 में सुल्तान हुसैन शाह सरकी के संबंध में बताना है। वह मूलतः जौनपुर का था, ठीक है। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है, ठीक है। वो सरकी वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में शासन किया था, ये भी सही है।
तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में आपको विचार करना है। लाहौर की संधि हुई थी मार्च 1846 में और भैरोवाल की संधि हुई थी दिसंबर 1846 में। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। सी बी पार्ट आपका सही हो जाएगा, बोथ 1 और 2। मुबारक शाह खिलजी के संबंध में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना और मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होंगे, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे पूछा गया है गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है, कौन था? शैमुद्दीन, क्यूमर्स, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे ए पार्ट होगा, शैमुद्दीन क्यूमर्स, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था और स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। ठीक, और शमसुद्दीन क्यूमर्स ये आप अंतिम गुलाम वंश का शासक था, ये ध्यान रखेंगे। सेन वंश के संबंध में विचार करें। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, सही बात है ये। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे, इन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी है, सही है। सेन वंश भारत का प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख हिंदी में जारी किए थे, तो ये भी स्टेटमेंट राइट होगा। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बाणभट्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। बाणभट्ट हर्षवर्धन का कवि था, ठीक है, और इसने हर्षचरित कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, बी पार्ट राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध में बताना है। हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे और ये तीनों नाटक थे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, जहांगीर के संबंध में बताना है। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था परंतु अकबर सलीम को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था, करेक्ट है ये। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी, ये भी करेक्ट है। दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे 98 में नूरजहाँ के संबंध में बताना है। नूरजहाँ मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी, सही है। और नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा और वो एक विधवा थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट होंगे, यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर अब 99 में बताना है खुसरो के संबंध में विचार करना है। खुसरो ने 1605 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, सही बात। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई थी, ठीक है। और जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट होंगे, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 100 आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। मुग़ल शासकों में से कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो ये थे जहांगीर, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग को बनवाया था और इसके प्रमुख चित्रकार आप ध्यान रख सकते हो मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर और अकारिजा। जहाँ की मृत्यु हुई थी 1627 में, ठीक है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।